तो आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अपने बजिस को आप अच्छे प्राइस में कैसे सेल करें, कहाँ सेल करें। लोगों को पता नहीं होता कि मतलब बच्चे निकल गए, अभी इसको किधर सेल करें, क्या रेट लगाना चाहिए। मतलब पता नहीं होता कि दुकान को पूछते कितने रेट में लेंगे, उनको वो भी नहीं पता होता कि दुकान वाला जो रेट बोल रहा है वो सही है या गलत है, मतलब बराबर बोल रहा है या ज़्यादा ही कम बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता, आपको पता नहीं होता क्योंकि पहली बार बेचने जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको बोलने वाला हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जब गया कैसे हुआ, तो कैसे मैं समझा कि क्या असली रेट है बजिस का, कैसे आपको मालूम पड़े कि किस प्राइस पे आपको बेचना चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सके, ज़्यादा प्राइस में कैसे बेच सके। तो इसी टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखना एंड तक। तो पहले बढ़ते आप, अभी समझो आपके पास चिक्स निकले तो आपको पहले ही बेचने नहीं जाना है। जैसे ही निकलते हैं 1-2 हफ्ते में बेचने जाते हैं, कम से कम आपको है ना 1 महीने नहीं तो 15 दिन तो चिक्स मतलब जब सेल्फ हो जाते हैं उसके बाद कम से कम 15 दिन आप उसको अलग आपके पास रखें, केज में थोड़ा बड़ा हो जिसमें उड़ सके। अब अपने पास रखे, जिस जब जब बजिस को एकदम अच्छे से उड़ने मिलता है ना तो वो अपने पंख को अच्छे से ग्रोथ करते, तो वो उसे मिल सके। और अभी बजिस में ना दाने का ही ज़्यादा खर्चा होता है, सॉफ्ट फूड तो बहुत सस्ता होता है। इनका अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो मक्का और गेहूँ ये दो आपको देना है। गेहूँ आपको भिगा के देना है और सुबह मतलब भिगाया, रात को भिगाया नहीं रखा और सुबह आपको बॉईल करना है और हाथ से देखना है कि अच्छे से ये स्मैश हो रहा है, तो वो आपको मतलब तब समझना है कि पक गया है, तब देना है इनको। तो गेहूँ और मक्का ये दो आपको इनको देना है ताकि इनका जो बॉडी का साइज़ है हम थोड़ा बढ़ा सके, और टेल का साइज़ तो बढ़ेगा क्योंकि उड़ रहे। तो ये दो के वजह से क्या होगा, ये मतलब थोड़े बड़े दिखेंगे नॉर्मल बजिस से। ऐसे होगा अगर हम ये जब बचपन में अगर मतलब जब ये थे अंडे में, जब पैदा हुए थे, जब नेस्ट बॉक्स में थे, तब अगर आप मल्टीविटामिन देते होगे तो इनके फेदर्स तो अच्छे क्वालिटी के निकलेंगे ही। तो अगर आप मल्टीविटामिन देते नहीं तो दिया करो, उससे ना ज़रा फेदर्स की मतलब अलग चमक होती है। मैंने देखा है एक अलग ही चमक होती है फेदर्स की, मतलब ग्रीन भी है ना, कुछ अलग ग्रीन दिखता है। मतलब कोई भी उस ग्रीन को लेगा, ज़्यादातर ग्रीन लेते नहीं है। ऐसा करना है जिससे आपके दाने का खर्चा बच गया और बर्ड भी अच्छा सा बड़ा हो गया। मतलब बर्ड को दाने में कम, सॉफ्ट फूड पे ज़्यादा रखना है जिससे साइज़ भी अच्छा ग्रोथ करे और आपका ज़्यादा पैसा भी वेस्ट ना हो। ये होने का समझो अभी बर्ड आप तैयार हो गए, आपको बेचते जाना है। तो पहले तो बर्ड है कितना, 3-4 बेचने जा रहे, तो क्या बेचने जा रहे, कम से कम मैं बोलूँ ना तो आपके पास 8 पीस मतलब 4 पैर तो होना चाहिए बेचने के लिए। ज़्यादा भी मत रखो, ज़्यादा भी अगर समझो आपका ज़्यादा ही आपके पास आते हैं, समझो 10 पैर आते, 20 बर्जी आते, तो इतना 20-25-30 ज़्यादा आते, तो इसको है ना एक दुकान में आपको नहीं बेचना है, इतने आते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो ये 15 दिन आप अपने पास रखते हैं ना, उसमें ना आप ऑनलाइन डालो कि कोई ख़रीद रहा है क्या ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में ज़्यादा प्राइस निकालना है। मतलब समझो मार्केट में 500 रुपये जोड़ी है, तो आपको ऑनलाइन में क्या करना है, 400 रुपये जोड़ी करना है। ऑनलाइन में अगर मार्केट में 500 रुपये, मतलब 100 रुपये सिर्फ कम करना है, जिससे ऑनलाइन में खरीदेंगे आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये सिर्फ ऑनलाइन में करना है और ये 15 दिन में ऑनलाइन में बिके तो, नहीं बिके तो समझो बिके और जितने हैं ना तो वो किधर बेचने के, और समझो नहीं बिके तो वो किधर बेचने के, वो बताता हूँ मैं आपको। तो वो आपको है ना एक दुकान में जाना है। दुकान में कौन से दुकान में जाना है आपको, दुकान भी बहुत टाइप के होते हैं। कुछ छोटे दुकान होते हैं जिनका बिजनेस ज़्यादा होता नहीं है तो वो लोग खरीदते भी नहीं है, या फिर वो लोग उतना ही कम दाम देते हैं, या फिर वो लोग बोलते हैं मैं पैसा कल देता हूँ। पैसा जो बोल रहे कल देता हूँ ना, उनके पास गलती से मत देना। मैं बहुत बार फंस चुका हूँ, पैसा कल बोलते और एक एक महीना भी लगा देते देने के लिए। तो समझ रहे हैं, तो आपको दुकान में ऐसे जाना है। अगर अच्छा रेट चाहिए तो कोई बड़े दुकान में जाओ। आपके एरिया में आप ज़रा ढूंढो कि कौन सा बड़ा दुकान है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा फ़िश भी हो, जो एक्वेरियम फ़िश होते हैं ताकि, और ज़्यादा बर्ड्स भी हो, मतलब उनका पैसा आता रहता होगा, ऐसा आपको बड़ी दुकान में जाना है। और अभी प्राइस आपको कैसे बोलना है, आपको डायरेक्ट बोलना नहीं, बेचना है आपको, है ना उनको पूछना है ये बजिस का रेट कितना है। मतलब एक ही बार नहीं पूछना, आपको ज़्यादातर अलग अलग 2-3 बार देख के आपको पूछना है इनका बजिस का रेट कितना है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो कोई 600 रुपये का जोड़ी है, मतलब एक दुकान वाला है जो 600 रुपये का जोड़ी बेचता है बजिस। तो आपको मतलब अभी आप उनके साथ बेचने आ रहे हैं तो समझना कौन सा भी बर्ड हो, बजिस नहीं, कौन सा भी बर्ड हो ना, आपको है ना उसका जो मार्केट में प्राइस है उसके आधे दाम पे आपको दुकान वाले को बेचना है।
तो समझो 600 रुपये जोड़ी है तो आप उसको 300 रुपये जोड़ी बेचेंगे। और अगर आपकी क्वालिटी ज़्यादा ही अच्छी है तो आप 320 रुपये कर सकते हैं। थोड़ा ऐसा 10-10 रुपये बढ़ा सकते हैं अगर आपका ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो वैसे आपको मार्केट प्राइस पूछना, जिधर 800 रुपये जोड़ी है तो वहाँ पे आपको 400 रुपये जोड़ी में बेचना है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो, क्वालिटी कम रहेगी तो फिर वो किस बात पे पैसा देगा आपको। तो क्वालिटी पे हमेशा काम करना। और बजिस को ज़रा रोकना अपने इधर, मतलब कुछ लोग फटक से दे जाते, पूछ एकदम छोटी रहती है तो क्या प्राइस देंगे। इस हिसाब से आपको पैसा देना है। और समझो जो उसी दिन पैसा देने को तैयार हो, पहले ना आपको उसका नंबर लेना है, फिर उससे बातचीत करके आना है कि ऐसे ऐसे है, और अपने ज़रा वीडियोस लेके आना है बर्ड्स के, ऐसे बर्ड्स है कि ऐसा रेट मांगना है आपको कि ये मैं रेट मांग रहा हूँ, आप इतना में बेचते। अगर आप पहली बार बेचे तो स्टार्टिंग में 10-20 रुपये कम में बेचेंगे तो चलेगा, मतलब 3-4 बीट तो थोड़ा कम में बेचो, जिससे ना वो उसको लगेगा कि इधर से कम में मिल रहा है तो वो आपसे ही लेगा ज़्यादातर। उसके बाद आपको प्राइस बढ़ा देना है। तो ऐसे आप बजिस बेच सकते हैं अच्छे प्राइस में। दुकान आप ज़रा देख के बेचना, और प्राइस है ना मैंने जो बोला है उसके हिसाब से आप देखना। बस ज़रूरी नहीं 300 रुपये में जाके बेचो। आपके इधर प्राइस देखो 500 रुपये जोड़ी है तो मेरे हिसाब से 250 रुपये में जाएगी, या फिर 260 में आप उसको बोल देना कि ऐसा पेयर ले लो। तो इस हिसाब से लेना। अगर आपका ज़्यादा ही बजिस है तो अलग अलग दुकान में बेचो थोड़े थोड़े। अगर सब ज़्यादा बहुत सारे बजिस आपने एक ही दुकान में बेचे ना, फिर अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी भी होगी ना, वो उतना पैसा नहीं देगा क्योंकि ज़्यादा माल खरीद रहे, तो आपको भी फिर वो आपको ही बोलेगा कि ज़्यादा माल खरीदो थोड़ा पैसा, जैसे कि आप कि जैसे ज़्यादा खरीदते बर्ड्स हो वो थोड़ा पैसा कम कर देता है, तो वैसा होएगा। इसलिए ज़्यादा बर्ड्स मत बेचना। ज़्यादा बर्ड्स है तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग दुकान में बेचो, जिसके आपको ज़्यादा प्राइस मिलेंगे। तो ऐसे आपको बेचना है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना, और नोटिफिकेशन बेल दबाना, ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप देख सके और आप बर्ड्स के दुनिया में सब हड़ताल मचा सके। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, देख ही लिया है आपने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।